नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अपराध लोग। मेरे साथ वरुण कुमार, मेरे सहयोगी मौजूद हैं। हम अपने बचपन में दादा नाना के साथ घूमने जाते हैं या दादी नानी की कहानियां सुनते हैं, तो उसे हम अपने बड़े होने तक भी साथ में रखते हैं, यानी पूरे जीवन काल में उसे याद रखते हैं, क्योंकि दादा नाना का जो लाड़ होता है, जो दुलार होता है, वो बिल्कुल अलग होता है जी। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त के साथ साथ जिस तरीके से संबंध और उसके बाद भावनाएं खत्म होती जा रही हैं, शायद इन रिश्तों में भी अब कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखाई पड़ रही है। आपको लग रहा होगा कि ये कहानी यहां से क्यों शुरू हुई, बात तो अपराध लोग की हो रही है। दरअसल एक ऐसा मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी इलाके से आया है, जहां पर एक दादा ने अपने पोते की 9 टुकड़ों में हत्या कर दी, या हत्या करके उसके 9 टुकड़े कर दिए, ये भी कह सकते हैं। कहानी जब आपको पता चलेगी तो वाकई में आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि दादा पोते का संबंध अक्सर हमने जो देखा है, कहा जाता है कि वो सबसे आखिरी फ्रेंड दादा का जो पोता होता है वो होता है, और पोते का सबसे पहला दोस्त जो होता है वो दादाजी होते हैं उसके। लेकिन शायद रिश्तों को तार तार करने वाली ये कहानी आपको झकझोर देगी। वरुण जी, मैं चाहूंगी कि शुरुआत तो मैंने कर दी है, इसको विस्तार आप दें, क्योंकि ऐसी शर्मनाक घटना, ऐसी दिल दहला देने वाली घटना, जहां दादा ने पोते की हत्या कर दी और उसके बाद उसके 9 टुकड़े कर दिए, क्या थी पूरी कहानी? देखिए, ये 26 तारीख का मामला है, 26 अगस्त का ये मामला है प्रतीक्षा। एक नैनी इलाके का एक गांव है जहां का ये पूरा मामला है। मंगलवार की शाम पॉलीथीन में एक सरकटी लाश मिली, इलाके में सनसनी फैल गई। और जो पहली रिपोर्ट अमर उजाला अखबार में छपी, ये 27 तारीख को छपी। 27 तारीख की वो कटिंग इस वक्त मेरे सामने है, मैं आपको बता रहा हूं कि एक स्कूटी सवार अधेड़ उम्र का व्यक्ति पॉलीथीन नाले में फेंक कर चला गया। जो पॉलीथीन नाले में फेंकी गई उसमें लाश के कुछ अवशेष थे, कुछ टुकड़े थे। एक महिला ने उसको देखकर चिल्लाया, महिला के चिल्लाने पर वो शख्स मौके से फरार हो गया। पॉलीथीन बाहर निकाली गई तो उसमें एक तकरीबन 20-21 साल के एक युवक का कुछ हिस्सा मिलता है। उसके हाथ पैर गायब थे, एक धड़ बरामद होता है। जांच के लिए पुलिस मौके पर पहुंचती है, डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचता है, फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचती है, और जो पुलिस के जो जुड़ी हुई तमाम जो चीजें होती हैं वो वहां पर पहुंच जाती हैं। देखते हैं आखिर ये हुआ क्या। अब ये बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी शव के टुकड़े किए जाएं। मारा जाता है तो चाहे किसी नुकीली वस्तु से मार दिया जाता है, गोली मार दी जाती है, किसी और तरीके से मार दिया जाता है, लेकिन टुकड़े करना, टुकड़ों को अलग अलग जगह फेंकना, ये एक जघन्य अपराध, बहुत ज्यादा जघन्य अपराध की श्रेणी में आ जाता है। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई, पोस्टमार्टम हाउस में शव को रखवा दिया गया। प्रत्यक्षदर्शी जो महिला थी उसके बयान के आधार पर सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगालने लगी। उसने बताया एक स्कूटी पे सवार व्यक्ति था, अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, स्कूटी पर एक स्टिकर चिपका हुआ था। ये बस थोड़ी सी जानकारी थी उस वक्त महिला ने दी, जो महिला ने दी। अब इसके बाद उस व्यक्ति की पहचान का प्रयास किया जाने लगा कि आखिर ये शख्स कौन है। जब इस शख्स की पहचान हुई तो सारे लोग हैरान रह गए। ये शख्स रिश्ते में उस बच्चे का दादा लगता था। ये बच्चा 11वीं कक्षा का छात्र था, इसका नाम पीयूष था। और इसकी जब बातें पता चली कि आखिर ये हत्या क्यों हुई, किस तरीके से हुई, तो पुलिस वाले भी डर गए, सहम गए, सिहर गए, एक वो स्थिति में आ गए, ओ ऐसा कैसे। ये जो आरोपी है इसका नाम है शरण सिंह, और इसने ये कबूल किया कि उसने अपने भतीजे के बेटे को काम के बहाने घर बुलाया, अंदर ले गया। पहले उसके सर पर एक भारी वस्तु से, ईंट से उसने हमला किया, बच्चा बेहोश हो गया। जब वो बेहोश होकर गिरा, उसके बाद हाथों से गला दबाया, उसकी जान ले ली, और इसके बाद उसके सर अलग किया, दोनों हाथ अलग किए, दोनों पैर अलग किए, और इस तरीके से उसने शरीर के तकरीबन 6 टुकड़े कर दिए। 9 टुकड़े उसको करने थे, लेकिन 9 टुकड़े वो तांत्रिक के कहने पे करने थे। वो भी मैं आपको बताऊंगा, तांत्रिक का इसमें एक बड़ा एंगल है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और बताया शरण सिंह जो है इस छात्र के, ये जो बच्चा है इसके घर के पास ही रहता था। उसने बच्चा रोजाना सुबह स्कूल के लिए जाता था। उसने जब वो स्कूल के लिए जा रहा था तो 11वीं का छात्र है। हमारे जो दर्शक है मैं उनको बता दूं, 11वीं का बच्चा आपके और हमारे घरों में कितना बड़ा होता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल, तकरीबन 16 साल उसकी उम्र रही होगी। और मंगलवार की सुबह वो स्कूल जा रहा था।
उसके जो दादा लगते रिश्ते में शरण सिंह, उन्होंने कहा कि बेटा कुछ काम है, ज़रा मेरी मदद कर दो। बच्चा अंदर आता है, जैसे ही वो अंदर घुसता है शरण सिंह जो है उसके सर पर पीछे से हमला करते हैं। बच्चा बेहोश होकर गिर पड़ता है, गला दबाकर उसका कत्ल कर दिया जाता है। इसके बाद उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं और इन टुकड़ों को अलग अलग इलाकों में फेंक दिया जाता है। अब जब ये जानकारी पुलिस तक पहुंचती है तो इलाके में पहुंचती है, और तो इलाके के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और आरोपी को फांसी देने की मांग करने लगते हैं। मांग इसलिए कि भाई जो आरोपी है ये उस बच्चे का दादा लगता है और एक शख्स ने इतना जघन्य अपराध किया, ऐसे जीने का भला क्या अधिकार है। तो फांसी की मांग को लेकर थाने के बाहर प्रदर्शन होने लगता है। कई थानों की फोर्स मौके पर बुला ली जाती है और जो माँ है, माँ का बड़ा बुरा हाल हुआ। किसी भी माँ के लिए ये एक बहुत कठिन स्थिति होती है अपने बच्चे को इस तरह देखना। अब यहाँ पर एक बहुत यहाँ महत्वपूर्ण बात प्रतीक्षा, ये बात पता चलती है कि हत्यारोपी तक पहुँचने के लिए जो स्कूटी पर स्टिकर चिपका हुआ था उसने एक बड़ी भूमिका निभाई। दरअसल ये बताया कि एक धार्मिक लोगो था जो स्कूटी पर चिपका हुआ था। फुटेज की तलाश जब पुलिस कर रही थी तो बाकी स्कूटीज छोड़ दी जाती हैं इस तरीके की चीजों में और केवल उसी स्कूटी पर फोकस किया जाता है जिसमें वो धार्मिक महिला ने बताया था, हाँ, संकेत दिया था। तो वही उसी तरीके की स्कूटी पुलिस तलाश करने लगी तो पुलिस को साफ दिखाई दे गया कि एक शख्स जो है जिसके जो इस स्कूटी पर इस इलाके से निकल कर आया है। तो वहां पर जब पुलिस पहुंची, आसपास के लोगों से पता किया कि भैया ऐसी स्कूटी किसी के पास है क्या, तो पता चला कि एक ऐसी स्कूटी शरण सिंह नाम के व्यक्ति के पास है। शरण सिंह के पास जब पुलिस पहुंचती है तो उसके घर का ताला बंद था, मौके से वो फरार था, फोन बंद था। अब पुलिस को यहां से उसके ऊपर शक हो जाता है, पुलिस उसको ढूंढने लगती है और आखिरकार उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब वो शख्स गिरफ्तार किया जाता है तब ये बात पता चलती है कि पीयूष उर्फ यश, जो कि तकरीबन 16-17 साल का बच्चा है, उसको मार दिया, उसके टुकड़े कर दिए। रिश्ते में उसका दादा लगता है शरण सिंह जिसने इस वारदात को अंजाम दिया। अब इसके बाद उससे पूछा जाता है कि भाई बताओ तुमने सिर कहाँ फेंका, तुमने हाथ कहाँ फेंके, तुमने पैर कहाँ फेंके। तो सिर तो मिल जाता है लेकिन हाथ और पैर अभी तक नहीं मिल पाए। जब हम ये वीडियो बना रहे हैं अभी तक भी उस बच्चे के हाथ पैर नहीं मिल पाए। वरुण जी, ये तो हो गई वो पूरी कहानी जो कि इस निर्मम हत्या के पीछे दिखाई पड़ रही है। अब मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि इस पूरी कहानी के पीछे वजह क्या है। तांत्रिक का जिक्र आपने बीच में किया था, ये अंधविश्वास की कहानी कैसे शुरू हुई और क्या इसके पीछे की पूरी वजह थी? देखिए, शरण सिंह जो हैं, इनके एक बेटी और इनका एक बेटा, इन्होंने आत्महत्या कर ली थी, अपनी जान दे दी थी। तब इनको ये लगने लगा कि कुछ मेरे परिवार के साथ गड़बड़ चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये कई तांत्रिकों के, कई पुजारियों के, कई बाबाओं के संपर्क में आते हैं। अब एक ढोंगी किस्म के जो बाबा हैं, एक जो अपने आप को बाबा कहते हैं, जो तंत्र मंत्र का दावा करते हैं, एक ऐसे शख्स से इनकी परिचय हो जाता है। वो शख्स वैसे तो राजमिस्त्री का काम करता है लेकिन वो तांत्रिक विद्या करने का दावा किया करता है। तो एक ऐसा शख्स इसको मिलता है और उस शख्स ने इसको कहा कि अगर तुम एक बलि दे दो, जो उम्र तुम्हारे बच्चों की थी उसी जब उम्र उन्होंने के, आत्महत्या की थी, जी, उसी उम्र के अगर तुम बच्चे की बलि दे दो तब ये जो स्थिति है तुम्हारे परिवार से खत्म हो जाएगी, वरना तुम्हारे परिवार में ऐसा ही होता रहेगा। अब ये उसके कहने में आ जाता है। जब ये उसके कहने में आ जाता है तब ये एक ऐसे बच्चे का तलाश करना शुरू कर देता है जो उस उम्र का हो और आसानी से शिकार जिसको बनाया जा सकता हो, जिस पर भरोसे से आप उसे लें। हाँ, तो इसे समझ में आता है कि पीयूष उर्फ यश जो है, जो तकरीबन 16-17 साल का है और उसके भतीजे का बेटा है, तो पड़ोस में भी रहता है और उसकी उम्र तकरीबन वही है। वो मेरे से बातचीत करता है, भरोसा करता है, मैं उसे घर के अंदर बुला सकता हूँ, मार सकता हूँ। ये सोच के शरण सिंह ने इस कांड को अंजाम दिया। रिपोर्ट हमें यह भी बताती है कि ये जो तांत्रिक है, तांत्रिक अब गिरफ्तार हो गया है और ये जो तांत्रिक है इसका नाम है मुन्ना लाल। इसकी उम्र तकरीबन 45 साल है। राजमिस्त्री का काम करता है और ये जो दादा है इसका शरण सिंह, इसको सलाह दी कि यश के पिता का साया है तुम्हारे ऊपर, चूंकि यश के पिता नहीं थे। तो इसने बताया कि यश के तो पिता नहीं है और तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, तो इसके पिता का साया जो है वो तुम्हारे घर के ऊपर है और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि तुम्हें इसी बच्चे को ही
मारना चाहिए, इसी की बलि देनी चाहिए, तभी तुम्हें उससे छुटकारा मिलेगा। 9 टुकड़े करके घर से अलग अलग 9 दिशाओं में फेंकोगे, तब जाके तुम्हें ये ग्रह दोष तुम्हारा खत्म होगा। कौशाम्बी थाना क्षेत्र का गांव है, वहां का रहने वाला है तांत्रिक मुन्ना, और यहां पर लेबर चौराहा है, वहां पर ये शरण से मिला। उसने बताया, शरण से बातचीत के दौरान शरण ने बताया कि 2 बच्चों ने मेरी आत्महत्या कर ली, बेटी 2023 में चली गई, बेटा 2024 में चला गया, और भाई तुम मेरी कुछ मदद करो। तो उसने लगातार वो उसके घर गया, तंत्र मंत्र का दावा किया, तंत्र मंत्र की जो छोटी मोटी पूजाएं हैं उस तरीके का दिखावा किया, और इसके बाद ये कहा कि अजय सिंह उर्फ गुड्डू के बेटे पीयूष उर्फ यश को यदि तुम काट कर 9 टुकड़ों में बांट कर 9 अलग अलग दिशाओं में फेंक दोगे तो तुम्हारा ये चीजें ठीक हो जाएंगी। अब फोन पर ये बातचीत में संपर्क में रहा, इसने तंत्र मंत्र किया। बहुत मजेदार बात यह है कि आरोपी जो है, इसने ये राजमिस्त्री, जैसा मैंने बताया राजमिस्त्री है, इसने बताया कि मैंने कुछ तंत्र मंत्र की किताबें खरीदी जो बाजार में उपलब्ध थी, और उन्हीं से सीखा है। उन्हीं से मैंने सीखा और उन्हीं को मैंने इम्प्लीमेंट किया यहाँ पर। और इस तरीके की खबरें हम आपको इसलिए भी बताते हैं क्योंकि अंधविश्वास के आगे कई बार आपका दिमाग भी सुन्न हो जाता है। वरुण जी, आप सोचिए कि एक किताब खरीद कर पढ़ने वाला तांत्रिक किसी को यह बता देता है कि आप किसी बच्चे को जो कि मासूम है और आपके ऊपर भरोसा करता है, आप उसे मार दोगे तो आपके ऊपर से प्रेत का साया हट जाएगा। बहुत जागरूक होने की जरूरत है, बहुत सोचने समझने की जरूरत है, अंधविश्वास के चक्कर से बचने की जरूरत है। बिल्कुल जी। तो इसने कई बार पूजा पाठ कराया, परिवार को गुमराह किया कि तुम्हारे घर के ऊपर साया है इसी बच्चे के पिता का, जो कि अब इस संसार में नहीं है, और यदि तुम ऐसा करोगे तभी तुम्हें फायदा मिल सकेगा। तो यश को इन्होंने आरी और चापड़ से इसके टुकड़े टुकड़े किए, सिर काटा, दोनों हाथ काटे, दोनों पैर काटे, सभी अंगों को अलग अलग दिशाओं में ठिकाने लगाया। 5 दिन हो गए इस घटना को। मैंने जैसा बताया कि ये मंगलवार की घटना है, 26 तारीख की घटना है, और अभी तक भी हाथ और पैर इस बच्चे के नहीं मिल पाए। पुलिस का मानना है कि संभवतः जो जानवर हैं वो उसको खा गए होंगे या उसको अपने साथ कहीं खींच कर ले गए होंगे। और ये जो मामला है, इसमें देखिए तांत्रिक गिरफ्तार हो चुका है, आरोपी जो शरण है वो गिरफ्तार हो चुका है, और बाकी इससे अलावा अगर कोई लोग जुड़े हुए हैं तो उस भूमिका की अभी भी जांच चल रही है। पुलिस ने जो दोनों आरोपी हैं उनको जेल भेज दिया है। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं, तकरीबन 1 हफ्ते से मैं इस खबर को लगातार देख रहा हूं, और आज हम जाकर इस खबर को बना रहे हैं। 1 हफ्ते से हम इसे मॉनिटर कर रहे हैं, और अब लगता है कि ये खबर जो है ये इतना बड़ा रूप ले चुकी है, इसमें इतने तरीके के एंगल आ चुके हैं, इसमें इतने तरीके के बयान आ चुके हैं, पूरे इलाके में इसी बात की चर्चा हो रही है, पूरे मैं कहूँ जिले में इसी बात की चर्चा हो रही है, आसपास के जिलों में इसी बात की चर्चा हो रही है। और ये एक उस तरीके का भी मामला है कि जिसने भी सुना वो एक बार को हिल गया। भरोसे का कत्ल है, अपने बच्चे को कहाँ भेजें और कहाँ ना भेजें। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। माँ बाप होने के नाते कई बार हम भी सिहर जाते हैं कि यार अपने बच्चे को कहाँ भेजा जाए और कहाँ नहीं। दादा कहने वाला व्यक्ति, पोता मानने वाला व्यक्ति इस तरीके का अगर अपराध कर जाए तो निश्चित तौर पर हम किस ओर जा रहे हैं, हमें सोचने की जरूरत है। अपराध लोग में फिलहाल इतना ही। वरुण जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, किस तरीके की खबरें आप देखना चाहते हैं आप हमें जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।